नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में पंचायती और निकाय चुनाव में देरी को लेकर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि राजस्थान में पंचायती और निकाय चुनाव का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कोर्ट भी बार बार चुनाव कराने के निर्देश दे रहा है। इसके बावजूद राज्य सरकार बार बार चुनाव आगे खिसकाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर रही है। जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं सरकार अपनी हार के डर से चुनाव को लिंगर ऑन कर रही है, बार बार आगे खिसका रही है। इसीलिए सरकार समय पर नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव टाल रही है और इसके लिए सरकार बार बार कोई न कोई बहाना ढूंढ रही है। राजस्थान की सरकार की हठधर्मिता देख सकते हैं आप। सरपंचों का कार्यकाल और नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हुआ काफ़ी समय हो गया। पहले पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए, इसको लेकर कोर्ट चले गए लोग बाग। फिर नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया और यहाँ भी प्रशासक नियुक्त कर दिए गए। फिर लोग कोर्ट चले गए और चुनाव समय पर कराने के लिए उन्होंने अपनी याचिकाएं लगाई। कोर्ट ने पंचायतों और निकायों के चुनाव समय पर कराने के आदेश भी दे दिए। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय सीमा से बाहर का कैसे जारी कर दिया। यानी कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग को हाईकोर्ट के आदेश का भी डर नहीं है। तो चुनाव आयोग बार बार सरकार के निर्देश पर काम कर रहा है। जो समय सीमा तय की गई थी तो पुनरीक्षण का काम था, उसकी समय सीमा आगे बढ़ा दी गई। अदालत ने चुनाव आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि सरकार और आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लगातार इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है, सरपंच लगाते रहे हैं, जो चुनाव लड़ने वाले वो लगाते रहे हैं। और आरोप ही नहीं है, सच्चाई भी यही है कि पंचायतों के चुनाव कार्यकाल पूरा हुए काफ़ी समय हो गया है, नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हुए काफ़ी समय हो गया है और सरकार बार बार लोग इसको चुनाव समय पर कराने को लेकर याचिकाएं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने पूछा है कि आपने जो 4 सप्ताह में चुनाव कराने की बात थी, आपने उसको टाल क्यों दिया। हाईकोर्ट के आदेश की सीधे तौर पर अवमानना माना है। हाईकोर्ट के जज ने साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की सीधे तौर पर अवमानना है। आयोग ने निकाय चुनाव के लिए 22 अप्रैल तक का फाइनल मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम तय किया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने 22 अप्रैल तक जो है मतदाता सूची फाइनल करने का कार्यक्रम जारी किया है। ऐसे में साफ है कि निकाय चुनाव किसी भी हाल में हाईकोर्ट के द्वारा तय 15 अप्रैल की समय सीमा में पूरे नहीं हो सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को पहले ही कहा था कि राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती चुनाव 15 अप्रैल से पहले पूर्ण करा लिए जाएं। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग बिल्कुल धीमी गति से काम कर रहा है और 22 अप्रैल तक तो उन्होंने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम की बात कही है, तो साफ बात है कि 15 अप्रैल की जो डेडलाइन तय की है राजस्थान हाईकोर्ट ने, उस 15 अप्रैल तक किसी भी कीमत पर पंचायत और निकाय चुनाव नहीं होंगे। यही कारण है कि बार बार जो है विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है, सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार कहीं भी पंचायत और निकाय चुनाव में हार के डर से समय पर चुनाव नहीं करवा रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार चुनाव आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर करने जा रही है। अब आप सोचिए, हाईकोर्ट में भी सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि सरकार चुनाव आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर करने जा रही है। यानी सरकार खुद नहीं चाहती चुनाव समय पर हो, तो चुनाव आयोग कैसे करवाएगा। लेकिन चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग को चाहिए था कि राजस्थान हाईकोर्ट की पालना में ही सही कम से कम 15 अप्रैल से पहले
नगर पालिका और पंचायत चुनाव करा लेता तो राजस्थान हाईकोर्ट की बात पर रह जाती। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बाद की स्थिति है, फिलहाल चुनाव आयोग ने इस तरह का कार्यक्रम कैसे जारी कर दिया, इसका जवाब चुनाव आयोग 4 सप्ताह में दे। जो जवाब पेश किया है उससे कोर्ट कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी नहीं किया है। कोर्ट ने पहले 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को प्रदेश में 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए आदेश दिए थे। वहीं सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भी राज्य में 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पंचायत और पालिका चुनाव समय पर कराना नहीं चाहती है, टालना चाहती है। इसीलिए विपक्ष बार बार इस तरह की बात कहता है, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि जो तारीख डेडलाइन राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तय की है पंचायत और निकाय चुनावों की, आप उसी तय सीमा पर चुनाव करवाइए। लेकिन न तो सरकार ने और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश माने और न ही राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश माने। अब जब दोबारा फिर इस तरह के आदेश दिए गए तो महाधिवक्ता ने कहा है कि सरकार चुनाव को आगे खिसकाने के लिए अपील याचिका दायर कर रही है। और ये जब इसका ढुलमुल रवैया जब दिख रहा है सरकार का और चुनाव आयोग का, इसीलिए बार बार विपक्ष के सदस्य इस बात को कहते हैं, आरोप भी लगाते हैं कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। जब हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिए, सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो हाईकोर्ट ने कहा वो सही है, 15 अप्रैल तक चुनाव कराइए, तो उसके बावजूद चुनाव नहीं कराना ये सरकार की सहपर ही हो सकता है या सरकार की हठधर्मिता हो सकती है। चुनाव आयोग को जब निर्देशित कर दिया गया हाईकोर्ट ने, तो कम से कम उन्हें सरकार के आदेश तो वो मान रही है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो मानने चाहिए, और उनके आदेश को मानती तो 15 अप्रैल तक चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है और जिस तरह के जवाब सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि अभी भी 15 अप्रैल तक चुनाव किसी भी कीमत पर पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए बार बार हाईकोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, बार बार अवमानना नोटिस भेजने पड़ रहे हैं, बार बार फटकार लगानी पड़ रही है, और बार बार विपक्ष भी इसीलिए सरकार पर हावी होता है, आरोप लगाता है कि कहीं न कहीं सरकार इस मामले में गलत है और अपनी कमियां नाकामी छिपाने के लिए पंचायत और पालिका चुनाव टालना चाहती है, ताकि सब चुनाव एक साथ हो। क्योंकि सरकार को लगता है जब विधानसभा चुनाव होंगे अगर उनके साथ हो या तो कहीं न कहीं उनको एक तरफा जीत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि फिर वो पूरी पार्टी के आधार पर चुनाव होंगे। अभी उन्हें लगता है कि अगर आधी जगह हमारे प्रधान जिला प्रमुख नहीं जीतते हैं, मेयर नहीं जीतते हैं, तो सरकार की बदनामी होगी। लेकिन देखिए, ये जो चुनाव होते हैं और इन चुनावों में जिस तरह का बहुमत आता है, जाहिर सी बात है, कई सालों का अनुभव है कि जिस भी पार्टी की सत्ता प्रदेश में होती है उसी पार्टी के सबसे ज़्यादा प्रधान बनते हैं, सबसे ज़्यादा सरपंच चुनाव जीत कर आते हैं, सबसे ज़्यादा महापौर जीत कर आते हैं। ये ट्रेंड रहा है, सालों का ट्रेंड रहा है। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी जनता, छोटे जो चुनाव होते हैं, पालिका, नगर निगम, निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद या पंचायतों के चुनाव, तो उसी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना पसंद करती है जिस पार्टी की सत्ता हो, ताकि उनके गांव में विकास त्वरित गति से हो सके, तेज गति से हो सके। सरपंच और जो जिला परिषद सदस्य हैं वो भी उसी पार्टी की जिताना चाहते हैं, महापौर भी उसी पार्टी की जिताना चाहते हैं। ये पिछले कई सालों का ट्रेंड उठाकर देख लीजिए, जिस पार्टी की प्रदेश में सत्ता रही, जिस पार्टी का वर्चस्व रहा, उसी पार्टी के सबसे ज़्यादा प्रधान बनते हैं, उसी पार्टी के सबसे ज़्यादा महापौर बनते हैं। लेकिन न जाने इस जो चुनाव आगे खिसकाने के पीछे कहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो फंडा है, उस पर तो सरकार काम नहीं कर रही है। इसलिए बार बार वहाँ अपील
याचिकाएं दायर हो रही है जिसे चुनावों को आगे खिसकाया जा सके और लिंगर ऑन किया जा सके और अटकाया जा सके, लेकिन इससे गाँव का विकास ठप हो जाएगा। प्रशासक को उतनी जानकारी नहीं होती है जितनी ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच को, वार्ड पंच को, वार्ड मेंबर को जानकारी होती है। शहरी इलाकों में पार्षद जो जानकारी इलाके के बारे में रखता है, एक सरकारी नुमाइंदा नहीं रख पाता। उसको पूरा चीज़ सर्वे करनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है, तो सरकारी मशीनरी का कहीं न कहीं दुरुपयोग होता है। इसलिए चाहिए कि कम से कम राज्य सरकार और चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को माने और निकाय और पंचायत चुनावों को समय पर कराएं, 15 अप्रैल तक कराएं। अब देखना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। क्या चुनाव आयोग 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के लिए कुछ तैयारी शुरू करता है, या फिर जो चुनाव आयोग को सरकार ने निर्देश दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में और जाएंगे, फिर से जाएंगे, तो हो सकता है ये फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर करें, फिर अगली सुनवाई हो, तब तक मामला और आगे खिंच जाए। तो हो सकता है इसी नीति पर ये काम चल रहा हो, लेकिन ये जो तमाम नीतियां हैं इसको लेकर ही बार बार सरकार विपक्ष के निशाने पर होती है, और विपक्ष के नेता बार बार इसीलिए आरोप लगा रहे हैं कि सरकार राजस्थान में पंचायती और निकाय चुनाव समय पर नहीं कराकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। तो पीके टाइम्स में सीधी बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।